दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उस राजा के दो बेटे थे, अवधेश और विक्रम। दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने गए। उन्हें रास्ते में एक विशाल नदी मिली। दोनों राजकुमार का मन हुआ क्यों ना इस नदी में नहाया जाए। यही सोचकर दोनों राजकुमार नदी में नहाने चले गए, लेकिन नदी उनकी अपेक्षा से ज़्यादा गहरी थी। विक्रम तैरते तैरते थोड़ी दूर निकल गया। अभी थोड़ा तैरना शुरू ही किया था कि एक तेज लहर आई और विक्रम को दूर अपने साथ ले गई। विक्रम डर से अपनी सुध-बुध खो बैठा और पानी में उसे तैरा नहीं जा रहा था। वह डूबने लगा था। अपने भाई को बुरी तरह फंसा देखकर अवधेश जल्दी से नदी से बाहर निकला और लकड़ी का लट्ठा लिया उसे अपने भाई विक्रम की ओर उछाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य से विक्रम इतना दूर था कि लकड़ी का लट्ठा उस तक पहुंच ही नहीं पाया। इतने में सैनिक वहां पहुंचे। राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे कि अब यह बच नहीं पाएंगे, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि अवधेश को भी यह एहसास हो चुका था कि अब विक्रम नहीं बच सकता। तेज बहाव में बचना नामुमकिन है। यही सोचकर सबने हथियार डाल दिए और कोई बचाव को आगे नहीं आ रहा था। अब सभी लोग किनारे पर बैठकर विक्रम का शोक मना रहे थे कि अभी दूर से एक सन्यासी आते हुए नजर आया। उसके साथ एक नौजवान भी था। वह थोड़ा पास आए तो पता चला कि वह नौजवान विक्रम ही था। अब सारे लोग खुश हो गए और हैरानी से पूछने लगे कि विक्रम, तुम इस तेज बहाव से कैसे बचे। सन्यासी ने कहा, आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। यह बालक तेज बहाव से इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि इसे वहाँ कोई ये कहने वाला नहीं था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसलिए कोई हताश करने वाला नहीं था। इसलिए सामने केवल एक लकड़ी का लट्ठा था और मन में बचने की उम्मीद थी, बस इसलिए यह बच निकला। इसका तात्पर्य यह है कि असंभव कुछ भी नहीं है। हमें दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। इंसान की कमियां ही उसकी असली ताकत होती हैं।